संजय देखिए, क्योंकि अब जो एक तरफ तो देखिए आज पेशी होने वाली है, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर, थोड़ी देर में उनसे सवाल जवाब होंगे। दूसरी तरफ आज ये बड़ा फैसला आ चुका है। लेकिन संजय सवाल ये हो जाता है, जैसे सोनिया गांधी के केस में लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आपने एफआईआर, जिसको ईसीआर कहा जाता है, वो दर्ज नहीं हुई, उसके अलावा उनसे पूछताछ हुई। क्या इसको लेकर भी कोई याचिका कोर्ट के सामने रखी गई कि पहले आप ईसीआर दर्ज तो कीजिए, उसके बाद समन भेजिए, उसके बाद आप बुलाइए? तमाम प्रावधानों को लेकर अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि विपक्ष, खास तौर से याचिकाकर्ता वाला विपक्ष, जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर उनको कामयाबी नहीं मिली है, उनको झटका मिला है। और साथ ही जब ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी अवैध है और अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मनमानी कर रहा है राजनीतिक इशारों पर, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि ईडी अगर ईसीआईआर दर्ज करता है वो भी सही है, इसके साथ ही वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो जैसा कि मेमन साहब बता रहे थे कि गिरफ्तारी कर सकता है लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो ईडी के विवेक पर निर्भर करता है, जांच अधिकारियों की टीम के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर वो इसमें क्या चाहते हैं और किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रही बात इस बात की कि इसमें जो संशोधन किए गए वो मनी बिल के तौर पर किए गए, इसकी जांच, इसकी सुनवाई अब 7 जजों की पीठ करेगी, क्योंकि इससे पहले 5 जजों की पीठ, संविधान पीठ, इस मामले में सुनवाई कर चुकी है, फैसला दे चुकी है। लिहाजा अब उसकी समीक्षा के लिए कि क्या सरकार को इस तरह के मामलों को मनी बिल की तरह ट्रीट करने का अधिकार है, क्या ये असंवैधानिक है, संविधान की भावना के खिलाफ है, इन तमाम चीजों पर 7 जजों की पीठ फैसला करेगी। तो अब चीफ जस्टिस, उनके ऊपर है कि वो कितनी जल्दी या कब 7 जजों की पीठ गठित करते हैं और वो फिर इस मामले की सुनवाई कितने दिनों में करती है, ये देखना होगा। हालांकि संविधान पीठ अमूमन जब सुनवाई शुरू करती है तो 3 से 5 दिन के अंदर एक मामला निपट जाता है, बशर्ते कि वो मामला बहुत पेचीदा ना हो, जिसमें बहुत सारे पक्षकार ना हो, तो ये इस पर निर्भर करेगा। फिलहाल ईडी की जो पुरानी लक्ष्मण रेखा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए मजबूत कर दिया है। अधिकतर मामलों में कोर्ट ने ये कहा है कि जिन पर सवाल उठाए गए थे ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर, वो सवाल बेबुनियाद और बेमानी हैं। यानी ईडी जिस तरह से काम कर रहा है वो अपने आप में सही है, क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप लगे तो ये बर्डन ऑफ प्रूव करने का बर्डन उस पर होता है, जो अक्यूज्ड होता है वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करता है, ये बर्डन उसके ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है। फैसला चूंकि बहुत विस्तृत है और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में सुनाए गए हैं, लिहाजा ये देखना जरूरी होगा कि फैसले में अंदर क्या है। क्या कोर्ट ने, ये तो तय है कि पुराने कई जजमेंट कोर्ट ने कोट किए होंगे अपने जजमेंट में, लेकिन क्या किसी स्पेसिफिक घटना का, किसी स्पेसिफिक नेता के केस का जिक्र किया है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि जजमेंट को स्टडी करना, उसको पढ़ना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद मेमन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? हेलो जी, देखिए, ऐसा है, ये मामला पीएमएलए एक ऐसा कानून है कि जिसमें गिरफ्तारी के बाद किसी भी नागरिक को तुरंत जमानत भी मिलना दुश्वार हो जाता है। इसलिए नतीजे के तौर पर हमारी जेलें अंडर ट्रायल प्रिजनर से भरी पड़ी हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ अखबार में आंकड़े भी थे, कल भी थे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी ये बात कही कि अंडर ट्रायल एक्यूज्ड अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। इसलिए जमानत के लिए थोड़ा सा लीनियंसी होनी चाहिए। अब जैसे पीएमएलए जैसे कानून में जहाँ जमानत का प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है गिरफ्तारी के बाद, वहाँ गिरफ्तारी के समय ही अथॉरिटीज को, पुलिस वालों को, जो ईडी है या जो सीबीआई है, जो भी लोग पुलिस वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए क्या गिरफ्तारी जरूरी है। और इसी पर बहस चलती है और उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार, एक से ज्यादा बार ये कहा है कि आपके पास अगर गिरफ्तारी का अधिकार है तो उस गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। आपके पास अधिकार बिल्कुल है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करना या नहीं करना, उस पर आपको विचार करना चाहिए। 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जोगेंद्र कुमार, जिसमें पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग एंड यूजिंग द पावर टू अरेस्ट इज अनदर थिंग। और इसलिए पीएमएलए में भी
थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि गिरफ्तारियां नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है।